बशीर की कंजूसी के चर्चा। किसी गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम बशीर था, लेकिन पूरे गांव में वो कंजूस मुखी चूस के नाम से मशहूर था। वो इतना कंजूस था कि अगर दरख्त से कोई पत्ता भी गिरता तो वो उसे दोबारा शाख पर चिपकाने की कोशिश करता ताकि उसे ज़मीन साफ ना करनी पड़े। बशीर के कंजूसी के चर्चा दूर दूर तक थे। वो कभी किसी को एक टका भी उधार ना देता और हर चीज़ में बचत के चक्कर में रहता। इसकी कंजूसी की वजह से लोग इससे दूर रहते और वो हमेशा अपने माल व दौलत की फिक्र में मुब्तला रहता था। बीवी की शिकायत। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, बशीर, घर में चीनी ख़त्म हो गई है, बाजार से ले आओ। बशीर बोला, चीनी? नहीं नहीं, चाय बगैर चीनी के भी पी जा सकती है, सेहत के लिए भी अच्छी है। बीवी ने तंगा कर कहा, फिर कम अज़ कम मेहमानों के लिए तो ले आओ। बशीर ने जवाब दिया, मेहमान? हम क्यों बुलाएं मेहमानों को? वो आकर चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं और जाते जाते सलाम भी ले जाते हैं। बीवी इसकी बातें सुनकर सर पकड़कर बैठ गई और दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि बशीर की कंजूसी का कोई इलाज निकल आए। किस्मत का हाल। एक दिन बशीर ने सुना कि करीबी गांव में एक बुजुर्ग आए हैं जो किस्मत का हाल बताते हैं। वो फौरन उनके पास गया और बोला, बाबा जी, मैं बहुत पैसे जमा करना चाहता हूँ, कोई तरकीब बताएं। बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अपनी कंजूसी छोड़ दो, सखावत करो, पैसा खुद ही बढ़ जाएगा। ये सुनकर बशीर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, बाबा जी, ये तो ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि पानी ज़्यादा बहाओ तो कुआं कभी खुश्क ना होगा। बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, एक काम करो, जाओ और आज के दिन दिल खोल कर खर्च करो, कल सुबह देखना क्या होता है। बशीर ने सोचा कि तजुर्बा करने में क्या हरज है। बशीर की आजमाइश। बशीर ने पहले बाजार जाकर सब्जी खरीदी, फिर बच्चों के लिए मिठाई ली, मस्जिद में चंदा दिया और चंद मसकीनों को खाना भी खिलाया। उसके हाथों से पैसा निकल रहा था और इसका दिल कांप रहा था। हर खर्च पर इसका दिल बैठने लगता, लेकिन वो बाबा जी की बात को आजमाना चाहता था। रात को वो परेशान होकर सो गया कि इसके इतने सारे पैसे खर्च हो गए, लेकिन उसके दिल में कुछ सुकून भी था कि आज पहली बार उसने दूसरों के लिए कुछ किया। किस्मत बदलने का लम्हा। सुबह जब बेदार हुआ तो हैरान रह गया। उसे पता चला कि गांव के रईस ने इसका जिक्र सुना और खुश होकर उसे अपने कारोबार में शरीक करने का फैसला किया है। यूं बशीर की आमदनी कई गुना बढ़ गई। ये देखकर बशीर को समझ आया कि सखावत करने से दौलत कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। इस दिन के बाद गांव के लोग उसे कंजूस मुखी चूस के बजाय सखी बशीर कहने लगे। सखावत की खुशी। अब बशीर हर ज़रूरतमंद की मदद करता, हर आने वाले मेहमान को खुश दिली से खिलाता पलाता और मस्जिद व यतीम खाने में दिल खोलकर चंदा देता। उसके दिल से कंजूसी का बोझ उतर चुका था और अब वो एक खुशहाल और खुश मिजाज शख्स बन चुका था।